बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की कहानी खरगोश और चालाक लोमड़ी की सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सरसब्ज जंगल में एक खरगोश रहता था। वो अपनी तेज़ सोच और जहानत के लिए मशहूर था। एक दिन जंगल में प्यारे बच्चों वो खाने की तलाश के लिए जा रहा था, तो उसने कुछ जानवरों को देखा जो बहुत परेशान लग रहे थे और बहुत खौफज़दा थे। प्यारे बच्चों, खरगोश फ़ौरन से उनके पास चला गया और वहाँ जाके उसने गुलहरी से पूछा, क्यों तुम लोग इतने परेशान हो? गुलहरी ने प्यारे बच्चों सरगोशी में उसे कहा, जंगल में एक नई लोमड़ी आई है। वो बहुत चालाक है। उसने कई जानवरों को धोखा देकर अपना शिकार बनाया है। तो देखो खरगोश, तुम भी मोहतात रहना। प्यारे बच्चों, लोमड़ी बहुत ही तेज़ थी। उसका शिकार करने के लिए जाल बिछाने और जानवरों को धोखा देने के लिए बहुत मशहूर थी। एक दोपहर जब खरगोश ताज़ा गाजरें खा रहा था, तो उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी और उसने देखा कि लोमड़ी फ़ौरन से वहाँ से नमूदार हुई और एक मुस्कुराहट के साथ उसके पास आई और उसने कहा, हेलो खरगोश, कैसे हो? प्यारे बच्चों, उसका लहजा बहुत ही नरम और मीठा था, लेकिन खरगोश बहुत ज़हीन था और वो समझ गया कि लोमड़ी उसे खाना चाहती है और उसकी खुशामद कर रही है। तो प्यारे बच्चों, उसने भी उसके साथ एक खेल खेलने का फैसला किया। बजाय भागने के उसने लोमड़ी से कहा, बी लोमड़ी, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और आज किधर आई हो? प्यारे बच्चों, लोमड़ी ने उसे कहा, देखो खरगोश, मैंने सुना है जंगल में एक खजाना दफन है, लेकिन इसे सिर्फ वही लोग ढूंढ सकते हैं जो अक्लमंद और अच्छे होते हैं। मैंने सोचा कि हम मिलकर इसे ढूंढें और इनाम आपस में बांट लेंगे। प्यारे बच्चों, खरगोश आसानी से धोखा नहीं खा सकता था और जानता था कि ये एक जाल है, लेकिन भागने की बजाय उसने एक मंसूबा बनाया और उसने कहा, ये बहुत अच्छा ख्याल है, क्यों ना कल मिलते हैं और एक साथ चलते हैं। अगली सुबह प्यारे बच्चों, खरगोश फ़ौरन से पहले पहुंच गया और उसने पत्तों से भरी थैली के साथ वहां पे पहुंचा और उसने पत्तों को तीरों की शक्ल में बिखेर दिया, यानी कि पत्तों को जो मुख्तलिफ सिमतों में इशारा कर रहे थे। और प्यारे बच्चों, उसने इस तरह बिखेरा कि लोमड़ी को भी समझ ना आई। और जैसे ही लोमड़ी आई और उसने उसे कहा, चलो खरगोश चलते हैं, तो खरगोश ने कहा, नहीं भी लोमड़ी, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम ऐसे करो, ये मैंने निशान लगाए हैं, तुम इस निशानों पे जाओ और तुम खजाने तक पहुंच जाओगी। तो प्यारे बच्चों, लोमड़ी जो है उसको बहुत लालच था खजाने का। फ़ौरन से वो उन पत्तों के निशानात को देखती हुई आगे चलती गई, लेकिन वो निशानात इस तरह से खरगोश ने लगाए थे कि वो एक दायरे में जा रहे थे और मुकम्मल तौर पे वो रास्ता भूलती गई और बहुत घने जंगल में चली गई और उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब करूं तो करूं क्या। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से लोमड़ी रास्ता भूल गई और वो घने जंगल में पहुंच गई और उसको वापसी का रास्ता ही ना मिला। और उस दिन के बाद जंगल में जानवरों को बहुत सुकून आया और खरगोश भी बड़े सुकून से अपने बिल में छुप गया और उसे पता था कि अब पूरा साल तो लोमड़ी आने से रही। और जानवरों ने बहुत शुक्रिया अदा किया खरगोश का, क्योंकि खरगोश ने अपनी जहानत से उस लोमड़ी को भगा दिया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जब भी कोई परेशानी, कोई मुश्किल आ जाए तो सोच समझ के उसका हल निकालना चाहिए, न कि जल्दी और तेज़ी में कोई ख़राबी पैदा करें। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।